आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड 12th साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स को इस किताब को पढ़ना होता है। उसी का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। पैराग्राफ 5 तक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। पैराग्राफ 6 से इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा पैराग्राफ 5 के एसेंस को देख लेते हैं। एसेंस कहे तो समरी को देख लेते हैं, सार को देख लेते हैं। तो पैराग्राफ 5 में हम लोग देखे थे कि वी नोटिस दैट, यानी गांधी जी कह रहे हैं कि हम गौर करते हैं, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मन जो है एक बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, इसे जितना ज्यादा मिलता है ये और उतना ज्यादा चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी असंतुष्ट रह जाता है। मन जो है एक बेचैन रहने वाला पक्षी है, इसे जितना ज्यादा मिलता है ये उतना और ज्यादा चाहता है और फिर भी असंतुष्ट हो जाता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, हम अपनी वासनाओं में जितना ज्यादा डूबते हैं, द मोर अनब्राइडल्ड दे बिकम, वो जो हमारी वासनाएं हैं वो और अधिक बेकाबू होती चली जाती है। देयरफॉर, अतः आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, सेट अ लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस, हमारे पूर्वज हमारे भोग विलास के एक दायरा तय कर चुके थे, एक दायरा तय किए हुए थे। दे सॉ, उन्होंने देखा, दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, उन्होंने देखा कि खुशी जो है वो मुख्य रूप से एक मानसिक अवस्था है। खुशी जो है मुख्य रूप से एक मानसिक अवस्था है। तो ये पैराग्राफ 5 तक हम पढ़े थे, जिसका समरी अभी आप सुन रहे थे। अब पैराग्राफ 6 से हम लोग शुरू होते हैं। पैराग्राफ 6 से शुरू होते हैं। उससे पहले पैराग्राफ 5 के लास्ट लाइन को सुनते हैं। दे सॉ दैट, उन्होंने देखा कि, हैप्पीनेस, खुशी, वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, बड़े पैमाने पर एक मानसिक अवस्था है। ये हमारे पूर्वजों को लगा। अब यहां से पैराग्राफ 6 शुरू होता है। अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी, नेसेसरली का अर्थ होता है जरूरी, आवश्यक। तो जरूरी नहीं है आदमी खुश है, बिकॉज, क्योंकि वह धनी है। जरूरी नहीं है कि कोई आदमी धनी है क्योंकि वह क्यों धनी है इसका मतलब वो खुश रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और दुखी है क्योंकि वह गरीब है। जरूरी नहीं है कि कोई आदमी धनी है तो खुश है और गरीब है तो दुखी है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या शानदार बात कहे हैं यहां गांधी जी। इस बात को फिर से सुन लेते हैं। अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, जरूरी नहीं कि आदमी धनी है, आदमी खुश है क्योंकि वह धनी है।
जरूरी नहीं कि आदमी खुश है क्योंकि वह धनी है और दुखी है क्योंकि वह गरीब है, ऐसा जरूरी नहीं है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, ऑफन का अर्थ अक्सर, और द रिच का गरीब अमीर लोग। तो अमीर लोग अक्सर दुखी, अनहैप्पी का अर्थ यहां दुखी देखे जाते हैं। ये वाक्य पैसिव वॉइस में है, तो सीन का अर्थ है यहां देखा जाना। तो जरूरी नहीं कि कोई आदमी धनी है तो खुश है और गरीब है तो दुखी है, ऐसा जरूरी नहीं। अक्सर अमीर लोग भी दुखी देखे जाते हैं, द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब खुश। अक्सर अमीर लोग दुखी देखे जाते हैं और गरीब खुश। मिलियंस लाखों, ऑलवेज हमेशा, रिमेन रह जाना, पुअर लाखों हमेशा गरीब रह जाएंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सबको जानकर, समझकर, महसूस करके। ऑब्जर्विंग मतलब महसूस करना, समझना, देखना। तो इन सबको देखकर आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, डिसवेटेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स। डिसवेटेड का अर्थ मना करना, रोकना। लग्जरीज मतलब ऐशो आराम, और प्लीजर्स मतलब आनंद। तो हमारे पूर्वज हमें ऐशो आराम एवं आनंद, ऐशो आराम एवं आनंद से रोकते थे। हमारे पूर्वज हमें ऐशो आराम से रोकते थे। क्यों हमें ऐशो आराम से रोकते थे? क्योंकि उन्हें यह एहसास हो चुका था कि लाखों हमेशा गरीब रह जाएंगे। धनी होना और गरीब होना खुशी का कारण नहीं है। इसलिए वे हमें ऐशो आराम और आनंद से मना करते थे, रोकते थे। We have managed with the same kind of plow, हमारे पास उसी तरह, सेम काइंड ऑफ मतलब उसी तरह, प्लो मतलब जोतना यानी खेती करना। एज एग्जिस्टेड, एग्जिस्टेड मतलब अस्तित्व में होना। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हजारों साल, और अगो का अर्थ है पहले। तो चलिए मीनिंग समझते हैं। वी हैव मैनेज्ड, हम लोग प्रबंध किए हैं, विद द सेम काइंड ऑफ प्लो एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ईयर्स ऑफ अगो, जैसा खेती का तरीका हजारों साल पहले अस्तित्व में था, उसी तरह के तरीका को हम लोग मैनेज किए हैं, हम लोग प्रबंध किए हैं। वी हैव रिटेंड, रिटेंड का अर्थ रोकना, बचाए रखना, रोक कर रखना। वी हैव रिटेंड द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेस, कॉटेजेस का मतलब झोपड़ियां। हम लोग उसी तरह के झोपड़ियों को बचा के रखे हैं, दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स। दैट का अर्थ है यहां जो, वी हैड यानी हमारे पास था, इन फॉर्मर टाइम्स यानी पूर्व के समय में। तो हम लोग वैसे झोपड़ियों को बचा कर रखे हैं जो हमारे पास पुराने समय में था, वो आज भी है। एंड आवर इंडिजियस एजुकेशन, यह इंडिजियस का अर्थ है स्वदेशी, स्वदेशी कहे तो नेटिव।
तो आवर इंडिजियस एजुकेशन यानी हमारी स्वदेशी शिक्षा रिमेन्स बनी हुई है, रहती है, द सेम एज बिफोर, वैसे ही रहती है जैसा पहले थी। हमारी स्वदेशी शिक्षा वैसे ही है जैसे पहले थी। आज भी हमारे यहाँ झोपड़ियां हैं, आज भी हम खेती वैसे ही करते हैं। चलिए अब वहां से आगे बढ़ते हैं। We have had no system of live coding competition. लाइफ कोडिंग कंपटीशन एक वर्ड है यहाँ। लाइफ कोडिंग का मतलब है जीवन को नष्ट करने वाली, और कंपटीशन का अर्थ आप लोग जानते हैं प्रतिस्पर्धा। कंपटीशन का अर्थ प्रतिस्पर्धा और लाइफ कोडिंग का अर्थ जीवन को नष्ट करने वाली। We have had no system of life coding competition. हमारे पास जीवन को नष्ट करने वाली कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, कोई कंपटीशन नहीं था जिससे जीवन को नुकसान पहुंचे। आज के दौर में देखिए कितना कंपटीशन है। इच प्रत्येक, फॉलोड पालन करते थे, हिज का अर्थ है यहां अपना, ऑन का भी अर्थ है अपना, ऑक्यूपेशन का अर्थ है धंधा, और ट्रेड का अर्थ है व्यवसाय। चार्ज का अर्थ है यहां मजदूरी लेना, और रेगुलर वेज का अर्थ है नियमित मजदूरी। तो चलिए बढ़ते हैं। Each followed his own occupation. हर कोई अपने पेशा का पालन करता था, अपना व्यवसाय करता था और नियमित मजदूरी लेता था। It was not that, ऐसा नहीं था कि we did not know how to invent machinery. ऐसा नहीं था कि हम यंत्रों का आविष्कार करना नहीं जानते थे। एक बार फिर से समझ लेते हैं। We have had no system of live coding competition. हमारे पास जीवन को नष्ट करने वाली कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। हमारे पूर्वज बहुत अच्छे ढंग से जीते थे। कंपटीशन का अर्थ प्रतिस्पर्धा। इच हर कोई, प्रत्येक, फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन हर कोई अपना धंधा करता था, व्यवसाय करता था, एंड चार्ज्ड और चार्ज करता था यानी लेता था। यह चार्ज का मतलब है लेना। रेगुलर वेज नियमित मजदूरी, प्रत्येक अपना अपना धंधा व्यवसाय करता था और नियमित मजदूरी लेता था। इट वॉज नॉट दैट, ऐसा नहीं था, वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। नो का मतलब जानना, इन्वेंट का मतलब आविष्कार करना, मशीनरी का मतलब यंत्र, हाउ टू का अर्थ कैसे। तो चलिए मीनिंग समझते हैं। इट वॉज नॉट दैट, ऐसा नहीं था कि वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, ऐसा नहीं था कि हम यंत्रों का आविष्कार करना नहीं जानते थे। बट लेकिन आवर फोरफादर्स, हमारे पूर्वज जानते थे। न्यू का अर्थ है यहां जानते थे। नो का पास्ट है V2। हमारे पूर्वज जानते थे कि इफ, अगर, वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स का अर्थ ऐसे चीजों, हार्ट्स दिल, मन, आफ्टर के बाद, सेट मतलब यहां लगाना, आवर अपना। तो इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, अगर हम ऐसे चीजों के पीछे, ड्यू डेलिब्रेशन का अर्थ है यहां
उचित विचार विमर्श और डिसाइडेड निर्णय किया दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड डू विद आवर हैंड्स एंड फीट। तो चलिए मीनिंग पहले समझते हैं। शुड चाहिए, ओनली केवल या सिर्फ, व्हाट का अर्थ है यहां जो, और कुड का अर्थ सकते हैं, सकते थे। विद का अर्थ है से, हैंड्स हाथों, एंड फीट का अर्थ है पैरों, फुट का प्लूरल है ये। तो चलिए मीनिंग समझते हैं। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन डिसाइडेड दैट, अतः उन्होंने विचार विमर्श, उचित विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया कि हमें वो सिर्फ वैसे चीजें ही करने चाहिए जो हम अपने हाथ पैर से कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने उचित विचार विमर्श करने के बाद ये निर्णय लिया कि हमें उसी काम को करना चाहिए जिसे हम अपने हाथ पैर से ही कर सकते हैं। अब आपको समझ लेना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने यंत्रों का आविष्कार क्यों नहीं किया। वे इसलिए आविष्कार नहीं किए क्योंकि वे जानते थे कि अगर ऐसे चीजों के पीछे जाएंगे हम तो गुलाम बन जाएंगे। वे ये सोचते थे कि हमें वही काम करना चाहिए जो हम अपने हाथ पैर से कर सकते हैं। चलिए अब यहां से बढ़ते हैं। उन्होंने देखा, यानी हमारे पूर्वजों ने देखा दैट कि आवर रियल हैप्पीनेस, हमारी वास्तविक खुशी, एंड हेल्थ, हमारी वास्तविक खुशी और हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। तो चलिए पहले मीनिंग समझते हैं। देखा, दैट का अर्थ है कि आवर रियल हैप्पीनेस, हमारी वास्तविक खुशी, हेल्थ स्वास्थ्य, कंसिस्टेड निहित होना, इन अ प्रॉपर यूज ऑफ, इन अ प्रॉपर यूज ऑफ एक फ्रेज है और इसका अर्थ होगा के सही उपयोग में, के सही प्रयोग में, हैंड्स एंड फीट, हाथ एवं पैर। चलिए बढ़ते हैं। तो उन्होंने देखा कि हमारी वास्तविक खुशी और स्वास्थ्य हमारे हाथ पैर के उचित प्रयोग में ही निहित है। हमारे पूर्वज हाथ पैर से ही क्यों काम करना चाहते थे उसका रीजन यहां मैं बता रहा हूं। हमारे पूर्वजों ने देखा था कि हमारी वास्तविक खुशी जो है वो, और हमारा वास्तविक स्वास्थ्य जो है वो हमारे हाथ पैर के सही उपयोग में ही निहित है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने यंत्रों का आविष्कार नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे इसका गुलाम बन जाएंगे वे। तो चलिए पैराग्राफ 6 तक हम पढ़ लिए हैं। पैराग्राफ 7 से अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।